गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना आप लोग। गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग अप टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 10। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं इनको एक बार तो आपको नियरेस्ट 100 यानी आपको नियरेस्ट राउंडिंग अप करना है नियरेस्ट 100 के लिए, और फिर एक बार नियरेस्ट 10 के लिए आपको राउंडिंग अप करना है। 2 बार राउंडिंग अप करना है और उसका एस्टिमेटेड वैल्यू अपने को दिखाना है। तो देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं बच्चों। पहले हम क्या 100 के लिए है ना, राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 100 के लिए देख रहे हैं। ठीक है ना, 100 के लिए जब भी राउंडिंग अप करते हैं लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट देखें तो ये 39, तो 39 100 के पास में है या दूर है, तो ये 39 जीरो के ज़्यादा पास में है, 100 से ज़्यादा दूर है, तो इसलिए ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर आएगा इसका 400 आएगा। इधर 34 देखिए, 34 भी 100 से ज़्यादा दूर है और जीरो के ज़्यादा पास में, तो ये भी जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, राउंडिंग आप करेंगे तो फिर यह आ जाएगा 17। राउंडिंग आप में लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं 100 के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 दिया, तो ये 17 भी 100 से बहुत दूर है बच्चों और जीरो के ज़्यादा पास में है, तो ये हो जाएगा, ये जीरो हो जाएंगे ना, 4300 आपका जो आंसर होगा। अब देखिए इसको सम करना है ना, इनको प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ज़ीरो, इधर से भी ये जीरो आ गया, 3 3 6 और 4 क्या हो गया 10 हो गया, तो ज़ीरो और ये 4 है 5। तो जो आपका आंसर आएगा बच्चों इसका वो आ जाएगा 5000। एस्टिमेटेड सम आ गया। ये किससे आया, नियरेस्ट 100 के लिए राउंडिंग ऑफ किया हमने। अब आपको राउंडिंग ऑफ इसी क्वेश्चन में आपको किसके लिए करना है, 10 के लिए करना है। और 10 के लिए लास्ट का यूनिट प्लेस जो एक डिजिट को देखा जाता है, लास्ट के अंतिम डिजिट को देखेंगे। ठीक है ना, उसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। 10 के ज़्यादा पास में या 10 से ज़्यादा दूर है ये देखना नियरेस्ट। तो ये देखिए 9 10 के ज़्यादा पास में, जीरो से ज़्यादा दूर है, तो ये 9 10 में कन्वर्ट हो के इसमें 3 ये हो जाएगा 10, तो ये 3 एक बढ़ के 4 हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 440 आ जाएगा। ऐसे ही ये 4 जो है 10 से ज़्यादा दूर है, जीरो से ज़्यादा पास में, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये 330 हो जाएगा। ये 7 क्या है बच्चों, ये 10 से ज़्यादा क्लोज़र है, नियरेस्ट है, और जीरो से ज़्यादा दूर है, तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, तो 4320। अब आपको इसका भी सम करना था तो प्लस कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए ये तो ज़ीरो हो गया आपका, और 4 और 3 7 और 2 9 हो गया बच्चों। फिर इधर आते हैं, 4 3 7 7 और 3 10 10 का ज़ीरो हो जाएगा, और ये 5 आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 5090, ये इसका आंसर होगा बच्चों। अब इसका बी पार्ट ले रहे हैं। इसको भी क्या करना है, यहाँ डिफरेंस निकालना है, दोनों का 2 बार निकालना है। एक 100 के लिए राउंडिंग अप करना है, एक 10 के लिए राउंडिंग अप करना है, यानी राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 100 लेंगे हम। तो देखिए 100 के लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं, तो ये 34 जो 100 के पास में या जीरो के ज़्यादा पास में, तो जीरो के ज़्यादा पास में, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे 108 फिर 7, और ये दोनों डिजिट लास्ट के जीरो हो जाएंगे आपके। अब इधर आइए आप, फिर ये 99 क्या है बच्चों, 100 के ज़्यादा पास में है, जीरो से ज़्यादा दूर है, तो ये 99 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये 600 हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर है 47,600 हो जाएगा। अब आपको क्या करना था, डिफरेंस निकालना है ना, इनको माइनस करना है। तो ये जीरो से जीरो बच्चों, ये भी जीरो आ जाएगा, यहाँ 7 से 6 जाएगा, 1 बचेगा आपका। ठीक है बच्चों, यहाँ ये 7 8 से 7 गया, तो फिर 1 बचा आपका यहाँ पर, और ये 4 जाएगा तो 6,
तो आपका जो आंसर आ जाएगा 61,100, इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस आ गया। ये 100 के लिए कन्वर्ट किया। अब इसी को क्लोजर एस्टिमेट निकाल रहे हैं। राउंडिंग आप किसके लिए कर रहे हैं? नियरेस्ट 10 के लिए कर रहे हैं बच्चों। तो जब नियरेस्ट 10 के लिए करते हैं तो लास्ट का 1 डिजिट जो यूनिट प्लेस पर है उसको देखा जाता है। तो यहाँ पर 4 दिया, तो 4 क्या है बच्चों? 10 से ज़्यादा दूर है, 0 के ज़्यादा पास में है, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1,08,700 और ये 30 हो जाएगा। ठीक है। अब यह 9 क्या है बच्चों? इसमें ये 10 के ज़्यादा पास में है, तो ये 10 में कन्वर्ट होके ये 9 जो है ये इसमें एक और ऐड हो गया, यानी ये 9 ये 100 हो गया, तो ये 600 हो जाएगा पूरा। इसमें 1 ऐड कर देंगे, मतलब ये 10 ये 0 होके ये 1 इसमें कन्वर्ट हुआ, ये भी 10 हो गया, तो कैरी हुआ ये। तो क्या आ जाएगा आपका? 47,600 आ गया आपका। ठीक है बच्चों। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 3, और यहाँ 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, फिर 8 में से 7 1। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 4, तो ये, तो आपको जो आंसर आएगा बच्चों इसमें 61,130, और जबकि यहाँ आ रहा था 61,100। तो ये ज़्यादा क्लोजर डिफरेंस हुआ, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आई है बच्चों। सी वाला पार्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। जो आपको नंबर्स दिए हैं इनमें डिफरेंस निकालना है, और किसके लिए? पहले 100 के लिए निकालेंगे बच्चों। तो 100 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये 2500 से ज़्यादा दूर है और 0 के ज़्यादा नियरेस्ट है। ठीक है ना, तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8300 हो जाएगा आपका। और ये 90 100 के पास में 0 से दूर है, तो 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये 500 हो जाएंगे। और आपको डिफरेंस निकालना है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो ये 0 फिर ये 0, और यहाँ पर ये कैरी करके ये 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और 1 इसमें से चला गया, तो ये 78 कितना आ जाएगा आपका? 7,800। ये एस्टिमेटेड डिफरेंस आ गया। ये राउंडिंग आप किसके लिए का? नियरेस्ट 100 के लिए किया हमने। अब राउंडिंग आप नियरेस्ट टू किसके लिए कर रहे हैं बच्चों? 10 के लिए कर रहे हैं ना, नियरेस्ट 10 के लिए। तो देखिए आपको दिया 10 के लिए क्या करना रहता है? लास्ट का यूनिट प्लेस देखा जाता है, यानी अंतिम जो डिजिट है उसको। अब ये 5 जो मैंने बताया था आपको, 5 को जनरली हम किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? इधर 10 में कन्वर्ट करते हैं। 5 से छोटी संख्या है तो 0 के पास में रहेगी। ये बीच वाला है, तो बीच वाले को हमेशा बढ़ा के लिखते हैं हम। जैसे आपका 45.5 मार्क्स आए मान लो 50 में से, तो 46 मार्क्स कर देते ना हम। तो ये 5 जो है ये बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 10 में कन्वर्ट, तो ये 30 हो जाएगा, तो 8330 हो जाएगा। इधर देखिए 1 10 से बहुत दूर है, इसलिए 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 490 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है ना। क्वेश्चन में क्या डिफरेंस का, तो डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो बच्चों सेकेंड पार्ट में हमने जब कन्वर्ट किया इसका राउंडिंग, आप क्या कर रहे हैं बच्चों? 10 में कन्वर्ट किया, तो ये 5 10 के नियरेस्ट था, तो ये 30 हो जाएगा। ये 10 में कन्वर्ट हो गया, और ये 0 में 0 के पास में, तो 0 में कन्वर्ट हो गया, 490 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करें तो 0 से 0 बचा। अब 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ये 12 हो गया बच्चों। 12 में से यानी 2 हो गया, तो 12 1 कैरी कर लिया। 12 में से 4 तो आपको 8 बचेगा, और ये 7 है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका? 7,840। तो ये यहाँ पर 7,800 आ रहा था, यहाँ 7,840। तो ये 10 जो है ये ज़्यादा क्लोज़र है और ज़्यादा क्लोज एस्टिमेट देता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसका लास्ट डी वाला देखिए बच्चों। डी वाले पार्ट में आपको दिया है डिफरेंस निकालने को दोनों नंबर्स का। तो पहले 100 के लिए निकालेंगे बच्चों। तो 100 के लिए हमको लास्ट के 2 डिजिट देखना है। तो ये 48 100 से ज़्यादा दूर है, 0 के ज़्यादा पास में है, तो आपको ये 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, तो 3 और ये दोनों 0 हो गए। ये 65 100 के ज़्यादा पास में है, 0 से ज़्यादा दूर है, तो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा।
तो 48,400 हो गया बच्चों। अब आपको डिफरेंस निकालना है ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको। तो ये 0 से 0, 0 से 0, 13 में से ये कैरी करके अपने 13 बनाना है। 13 में से 4 आपने माइनस किया तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए से 13 में से 4 तो 9 बचा बच्चों। फिर आपको 1 कैरी किया तो ये 8 हो गया, 8 से 8 गया तो 0 बच्चों। 8 से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बचा आपका, और ये 4 एज इट इज़। तो जो आपका आंसर है बच्चों वो 4,40,900 आ गया। अब हम राउंडिंग आप 10 के लिए करेंगे बच्चों। तो 10 के लिए लास्ट डिजिट देखा जाता है यूनिट प्लेस वाला। ये 10 8 जो है 10 के ज़्यादा नियरेस्ट है, तो ये 10 में कन्वर्ट होकर यह 50 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है 4,89,350 हो जाएगा। और ये भी 5 है तो ये बीच का है, तो ये 5 किस में 10 में कन्वर्ट होगा, तो 48,370 हो जाएगा ये। अब आपको डिफरेंस निकालना है तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। तो 0 से 0, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, 8। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हो जाएगा कैरी किया तो ये 1 इधर हुआ तो ये हो गया था 12 में से 3 माइनस करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो 12 से 3 माइनस कर रहे हैं तो आपको 9 बचेगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ 9 कैरी करने से 9 से 1 कैरी किया तो ये 8 से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 आ गया आपका। 8 से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 आपका एज इट इज़ आ गया। तो 4,40,980, और यहाँ आ रहा था 4,40,900 आ रहा था। यहाँ पर ये ज़्यादा क्लोजर है और ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आ रहा है इसमें आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट होता है बच्चों। अब इसमें 4 और एग्जाम्पल इसी टाइप्स के अब हम देंगे, तो आगे आप देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लास्ट में कहा है कि मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल। तो आपको एक ये जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर, एक बार आपको 100 के लिए राउंडिंग ऑफ करना है, एक बार 10 के लिए करना है। तो अभी आपको पूरा आइडिया हो गया है, तो अब हम डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए ये है 248, तो पहले नियरेस्ट टू 100 के लिए राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। तो 48 100 से दूर है बच्चों, तो 0 के ज़्यादा पास में, तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, है ना। ये 0 हो जाएंगे लास्ट के 2 डिजिट। इधर देखिए ये भी 09 यानी ये किससे दूर है बच्चों, 100 से बहुत दूर है, तो ये हो जाएगा 0 यानी 3 लास्ट के दोनों डिजिट 0 हो जाएंगे आपके। तो आपका आंसर आ गया 500, ये एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। अब राउंडिंग आप 10 के लिए ले रहे हैं तो लास्ट का 1 डिजिट लेंगे। तो ये 8 10 के ज़्यादा पास में है, तो ये 10 में कन्वर्ट होकर ये 50 हो जाएगा, यानी 250 हो गया बच्चों। प्लस ये 9 भी किसके ज़्यादा पास में, 10 के, तो ये हो जाएगा 310 हो जाएगा, यानी 9 10 में कन्वर्ट हो गया, 8 भी 10 में कन्वर्ट होके इधर कैरी हुआ, तो 250 हो गया, ये 310 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 50 और 10 60 हो गया, और 3 और 2 560 आपका आंसर आ गया, एस्टिमेटेड वैल्यू। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल लिया हमने, ये 1000 है, तो पहले 100 के लिए राउंडिंग तो 2 को देखना पड़ेगा 100 के लिए लास्ट के 2 डिजिट। तो 82 किसके 100 के ज़्यादा पास में है, तो 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ये 4600 हो जाएगा। प्लस ये 2400 से ज़्यादा दूर है, तो और 0 के पास में, तो ये 0 में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 4900 एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है राउंडिंग आप 10 के लिए कर रहे हैं, तो लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे, यानी यूनिट प्लेस वाला, तो 2 10 से ज़्यादा दूर है बच्चों, तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4580 हो गया। और ये 4 भी क्या है, 10 से ज़्यादा दूर है बच्चों, तो ये भी 0 में कन्वर्ट हो गया, 320 हो गया। तो देखिए ऐड कर दिया 0 0, 2 और 8 10 हो गया, 0 कैरी किया 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9 हो गया बच्चों, और ये 4000 एज इट इज़। तो आपका जो आंसर है बच्चों कितना आ गया,
4900 ये एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लिया, इसको भी 100 के लिए राउंडिंग आप करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट देखना है और इसमें डिफरेंस निकालना है बच्चों। तो ये 100 से दूर है बच्चों और 0 के ज़्यादा पास में है, तो क्या हो जाएगा 3600 हो गया। 62 100 के ज़्यादा पास में है तो ये 100 में कन्वर्ट होके क्या हो गया 2500 हो गया बच्चों। ये 500 हो जाएगा ये पूरा। तो आपका जो आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर तो 100 बच गया आपका, 600 से 500 माइनस किया, 3 से 2 किया तो आपका आंसर आ गया 1100। राउंडिंग आप 10 के लिए कर रहे हैं बच्चों, तो ये लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे यानी 3, तो 3 10 से ज़्यादा दूर है, तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3640 हो गया बच्चों। फिर इधर देखिए ये 2 है लास्ट में, ये भी किससे ज़्यादा दूर है बच्चों, ये 10 से ज़्यादा दूर है और 0 के ज़्यादा पास में, तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2460 हो गया बच्चों। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो देखिए इधर साइड में कर लीजिए, आपको डिफरेंस निकालना है तो इधर हम कर लेते हैं। तो क्या कहा है इसमें 3640 दिया, इधर 2460 दिया बच्चों। डिफरेंस निकाल रहे हैं, ये 0 से 0, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों, ये 8 बच गया आपका। 1 कैरी किया तो 5 में से 4 किया, 1 बचा आपका, ठीक है। और यहाँ तो 1180 आपका जो आंसर है वो 1180 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका लास्ट वाला देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। पहले 100 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 to 50 से बड़ी संख्या है, तो 100 के ज़्यादा पास में हुई तो ये हो जाएगा 5000, और ये 100 में कन्वर्ट हो गया तो ये 6 और 1 7 हो गया। और इधर देखिए ये 48 जो 100 से ज़्यादा दूर है, 0 के ज़्यादा पास में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 500। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5200 आंसर आएगा। अब 10 के लिए लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे तो ये 2 किसके ज़्यादा पास में बच्चों, 0 के ज़्यादा पास में, तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5650 माइनस ये 8 किसके ज़्यादा पास में, 10 के, तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 550। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 550 से 50 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये 2 0 आ गई, 5 6 से गया तो 1 बचा आपका, ठीक है। तो ये 5100 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आप एग्जाम्पल हमने दिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 के। यहाँ पर क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है बच्चों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और इसको लाइक भी करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।